37वां अध्याय पहले पद से 7 पद को हम लोग देखेंगे। Isaiah chapter 37 verses 1 to 7. Hallelujah. जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना जी तब वो अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। जी उसने एलयाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था जी और शेबना मंत्री को जो याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे हाँ आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। जी उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, जी आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए जच्चा को जनने का बल न रहा। जी संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबाशाके की बातें सुनी जी जिसे उसके स्वामी अशूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। हाँ। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है जी उसके लिए उन्हें दपटे। जी अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं हाँ। प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए जी तब यशायाह ने उनसे कहा, जी अपने स्वामी से कहो, हाँ यहोवा यो कहता है जी कि जो वचन तूने सुने हैं जी जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है जी उनके कारण मत डर। जी सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जी जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए जी और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। Amen. 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 Verse 1 one more time. फिर से देखेंगे पहले पद को क्या लिखा है यहाँ पे। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना। How do you react to what you see and hear? जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हैं, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? बहुत कुछ हम देखते हैं, बहुत कुछ हम सुन रहे होते हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें जो हमको पसंद आती हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो हमको पसंद नहीं आती, बहुत सी ऐसी बातें जिसके साथ में हम सहमत होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें जिनके साथ में हम सहमत नहीं होते, बहुत सी बातें सच होती हैं, बहुत सी बातें झूठ होती हैं। ढेर सारी बातों को हम सुन रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जन होने की हैसियत से आपकी प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या होती है? आपके जीवन में जो कुछ चल रहा होता है, आपके परिवार में जो कुछ चल रहा होता है, कलीसिया में जो कुछ चल रहा होता है, शहर में जो कुछ चल रहा होता है, देश में जो कुछ चल रहा होता है, बहुत सी चीजें आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप समझते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू देम? आपकी प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या होती है? परमेश्वर के वचन में एक जन है और वो परमेश्वर के पास में अपनी भेंट को लेकर के आया एंड परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया और वो बहुत नाराज हो गया। नहीं, और वो बहुत नाराज हो गया। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 5 पद को देखेंगे और 13 पद को क्या लिखा? उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 5 पद और 13 पद। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। जी तब कैन अति क्रोधित हुआ। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा और गई। उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई। He became very angry और इतना ज्यादा वो नाराज हो गया। तब कैन ने यहोवा से कहा, जी मेरा दंड सहने से बाहर है। जी इतना ज्यादा वो नाराज हो गया कि उसने अपने भाई को मार डाला। जिसकी भेंट स्वीकार कर ली गई थी उसने अपने भाई को मार डाला। और जब उसने अपने भाई को मार डाला तब परमेश्वर न्याय के साथ में आते हैं और एक ऐसी सजा कैन को सुनाते हैं कि कैन कहता है, प्रभु मेरी सजा तो मेरे सहन से बाहर है, मेरी सजा तो मेरे सहन से बाहर है। कुछ लोग विश्वास योग्यता के साथ में चल रहे हैं, कुछ लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा बोल रहे होते हैं अपने जीवन में, कुछ लोग जो सुन रहे होते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की शिक्षा को पकड़ करके अपने जीवन को चल रहे होते हैं एंड परमेश्वर उनको सुन रहा होता है एंड परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहे होते हैं। एंड यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, यदि आपकी प्रार्थना जो है उस प्रकार से नहीं सुनी जा रही है जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि सुनी जाए, गुस्से में आने का समय नहीं है।
आपकी प्रतिक्रिया ऐसे समय पे क्या होती है जब दूसरे की प्रार्थना सुन ली जाती है और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आपकी प्रतिक्रिया ऐसे समय पे क्या होती है जब दूसरा आशीष पा जाता है और आपको आशीष नहीं मिलती है। आपकी प्रतिक्रिया ऐसे समय पे क्या होती है जब दूसरा पास हो जाता है और आप पास नहीं हो पाते। हाउ डू यू रिएक्ट टू व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हियर। जो कुछ आप देख रहे होते हैं, जो कुछ आप सुन रहे होते हैं, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। आमेन, हालेलुया। एक और परिवार है, पहला सामुएल उसका दूसरा अध्याय 27 से 34 पद को देखें। एली का परिवार मनन कर चुके हैं इसके ऊपर हम लोग। एली के जो बेटे थे वो बहुत नालायक थे। 1 Samuel chapter 2 verse 27 to 34। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, जी, यहोवा यूं कहता है यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, जी, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? जी, और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था जी, कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए, जी, और धूप जलाए, जी, और मेरे सामने एपोद पहना करे? जी, और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य ना दिए थे? जी, इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, जी, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता और है? तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है? कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा के जी, मोटे हो जाओ। जी, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है जी, कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, जी, परंतु अब यहोवा की वाणी ये है जी, कि यह बात मुझसे दूर हो। ये बात मुझसे दूर हो। यू नो, एली इस्राएल का सबसे महत्वपूर्ण जन था। अपने समय में वो सबसे ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन इजराइल। इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण जन था क्योंकि वो महायाजक था। एंड महायाजक के बेटे, उनको लगता था नहीं, अरे मेरे पिता सबसे बड़े हैं तो हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। उस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया एली के बच्चों ने। जिस पद के ऊपर एली था, जिस पद के ऊपर एली के बच्चे थे, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। और जब ये गलत इस्तेमाल हो रहा था, एली खामोश रहा। उसने, परमेश्वर कहते हैं, तुमने अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा अहमियत कैसे दी? यू नो, बहुत जरूरी है जिस पद के ऊपर आप हैं, जिस भी जगह के ऊपर आप हैं, आपकी प्रतिक्रिया वहां पे कैसी होती है। क्या आप अपने नीचे के लोगों के साथ में आप किस प्रकार से पेश आ रहे होते? हाउ डू यू रिएक्ट टू व्हाट यू सी एंड हियर? जो कुछ भी आप देख रहे होते, जो कुछ भी आप सुन रहे होते, आपकी प्रतिक्रिया वहां पे कैसी होती है? अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। जिस जगह के ऊपर परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जिस जगह के ऊपर परमेश्वर ने आपको रखा है, आप उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। एंड यदि कोई जन नीचे है, आप ध्यान दें कि आप उसके साथ में कैसे पेश आ रहे हैं। एंड एली अपने बच्चों को डांटा, पर उस प्रकार से नहीं डांटा जिस प्रकार से उसको डांटना चाहिए। कई बार हमें अपने लोगों में, अपने बच्चों में, अपने चीज़ों में, अपने पक्ष की चीज़ों में गलती नजर नहीं आती। कई बार जब हमारे लोगों की बात हो रही होती है तो नहीं, गलती आपकी है। कई बार जब बात हो रही होती है, हम अपना पक्ष लेना पसंद करते हैं, अपने लोगों का पक्ष लेना पसंद करते हैं, सत्य का पक्ष लेना कई बार हम पसंद नहीं करते। एंड इन कम्स गॉड विद जजमेंट। परमेश्वर बीच में आते हैं, न्याय के साथ में आते हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, जिन चीजों के बीच में परमेश्वर ने आपको रखा है, आपकी प्रतिक्रिया उन चीजों के प्रति क्या होती है? आपकी प्रतिक्रिया उन चीजों के प्रति क्या होती है? हालेलुया, हालेलुया। कुछ मैंने कहीं पढ़ा पिछले गुजरों में, और वो ये था कि यदि आप खामोश हैं तो आप दुष्टता का साथ दे रहे हैं। यदि हम खामोश हैं, आई थिंक परमेश्वर के वचन में कहीं पे लिखा हुआ है, मैं उसकी वर्स मुझे याद नहीं है, पर ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम खामोश हैं अपने आसपास की घटी हुई चीजों में, देन आप दुष्ट का साइड ले रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जो चीजें आप देख रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या है?
परिन्ना हन्ना की जो सौतन थी, परिन्ना थी, वो आशीषित थी. She was blessed. हन्ना के पास बच्चे नहीं थे, पर परिन्ना के पास में बच्चे थे. एंड क्योंकि परिन्ना के पास में बच्चे थे और हन्ना के पास में नहीं थे, इसलिए परिन्ना जो थी वो हन्ना को परेशान कर रही थी, और इतना परेशान करती थी कि वो बुरी तरीके से रोती थी. कई बार परमेश्वर हमको आशीष देते हैं, और दूसरों से ज्यादा कई बार हम आशीषित होते हैं. कई बार हमारे पास में वो होता है जो हमारे आसपास के लोगों के पास में नहीं होता है. एंड ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में जहां पे आपके पास में वो है जो दूसरे के पास में नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया उसके प्रति क्या होती है? आप ज्यादा गोरे हैं, आप ज्यादा खूबसूरत हैं, आप ज्यादा पैसे वाले हैं, आप ज्यादा बलवान हैं, आपके पास में अच्छी चीज़ें हैं, आपके पास में बेहतर चीज़ें हैं, आपका घर बढ़िया है, आपको बोलना अच्छे से आता है, आपको गाना गाना अच्छे से आता है, आपको कुछ और काम बड़े अच्छे से आते हैं, दूसरे को नहीं आता. दूसरे के पास वो नहीं है जो आपके पास में है. हाउ डू यू रिएक्ट? आपकी प्रतिक्रिया ऐसे लोगों के साथ में कैसी होती है जो आपके तरीके से आशीषित नहीं होते? जो लोग आशीषित होते हैं, मैं कहना चाहता हूं, परिन्ना की ज्यादा जिम्मेदारी है. परिन्ना की जिम्मेदारी है कि हन्ना को समेट ले और हन्ना से कहे नहीं, तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है. Amen. If you are blessed by God, अगर परमेश्वर की तरफ से आप आशीषित हैं, तो आप उनको जिनके पास में वो नहीं है जो आपके पास में है, आप नीचे मत देखें. हाउ डू यू रिएक्ट? आप कैसे प्रतिक्रिया दिखाते हैं उन तमाम चीज़ों के प्रति जो आप देख रहे होते हैं? जब मूसा को पता चला कि वो राज के परिवार का नहीं है, वो तो गुलामों में से है. जब मूसा को पता चला कि वो फिरौन के परिवार का नहीं है, फिरौन की बेटी ने पाला है, अपनी बेटी के तरीके से पाला है, और अगले गद्दी उसी को मिलने जा रही है, राजा के बाद में वही गद्दी पे बैठेगा. पर जब उसको ये पता चला कि वो राज के परिवार से नहीं है, वो तो उन गुलामों में से है, उसने अपने आप को गुलामों के साथ में जोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा. उसने अपने आप को उन लोगों के साथ में दुखी होना ज़्यादा बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो महल में रह करके ऐश करने पाए और आराम करने पाए. हमसे क्या मतलब? हमसे क्या मतलब? हम यहाँ पे हैं और हम अपनी चीज़ों को हम एंजॉय करने जा रहे हैं. हाउ डू यू रिएक्ट? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है उन चीज़ों के प्रति जो आप सुन रहे होते हैं, जो आप देख रहे होते हैं, जो आप अनुभव कर रहे होते हैं? हालेलुया. परमेश्वर के वचन में एक स्त्री है और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे बहुत पसंद है, सारपत की विधवा. और आपको मालूम मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि अपनी कमी और अपनी घटी में ये वफादार पाई गई. आमीन. ये अपने सकेती में, अपने दुख के दिन में, अपनी कमी में, अपनी घटी में ये वफादार पाई गई. हालेलुया. ये वो लोग नहीं हैं जो भरपूरी में आनंद मनाते हैं, हालेलुया जय प्रभु आपने मुझे गवाही दी है. ये वो लोग हैं, अभी गवाही नहीं भी है, फिर भी हालेलुया जय प्रभु. आमीन. हमारी प्रार्थना को सुन करके हमको उत्तर उस प्रकार से नहीं मिला है, फिर भी हालेलुया जय प्रभु. आई लव दिस लेडी. एलिया इसके पास से पहुंचता है, एंड एलिया जो कुछ भी इससे कहता है पूरी संजीदगी के साथ में ये एलिया की बात को सुनती है और समझती है और बिल्कुल माकूल तरीके से उसका जवाब देती है. एलिया से ये नहीं कहती कौन परमेश्वर, कौन परमेश्वर के लोग, आगे देखो मेरी मटकी में क्या है, आगे देखो मेरी कुप्पी में क्या है, किसकी बात कर रहे हो, जाइए जाइए. नहीं, शी इज ए ब्यूटीफुल लेडी. खूबसूरत महिला है, अपनी कमी घटी में वफादार पाई गई. आमीन. सब कुछ अनुकूल नहीं है, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा शायद हम चाहते हो. इनफैक्ट जैसा हम चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है, उसके बिल्कुल विपरीत है. बट शी वॉज फाउंड फेथफुल. हालेलुया. आपके आसपास में जो कुछ घट रहा होता है,
आपके जीवन में जो कुछ चल रहा होता है, आपके परिवार में जो कुछ चल रहा होता है, आपके सराउंडिंग में जो कुछ चल रहा होता है, आपकी प्रतिक्रिया ऐसे समय पे क्या होती है? हालेलुया। मूसा का एक अनुभव, एक्सोडस चैप्टर 3, निर्गमन उसका 3रा अध्याय, पहले पद से 6ठे पद को, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था जी और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। जी और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच जी। आग की लौ में उसको दर्शन दिया जी। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है हाँ। पर भस्म नहीं होती। जी तब मूसा ने कहा, मैं इधर उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा हाँ। कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जी जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, हाँ। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, जी। हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? जी उसने कहा, इधर पास मत आ जी और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, हाँ। क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। जिस फिर स्थान- उसने कहा, जी मैं तेरे पिता का परमेश्वर हाँ। और अब्राहम का परमेश्वर, जी। इसहाक का परमेश्वर और इसहाक का याकूब का परमेश्वर हूँ। जी। तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, जी अपना मुंह ढांप लिया। अपना मुंह आज्ञा जी ढाक लिया। यहाँ पे मूसा भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, और अचानक से वो एक ऐसा दृश्य देखते हैं, झाड़ी जल रही है पर वो जल नहीं है, और उसके पास में जल नहीं रही है, उसके करीब जाता है। करीब जब जाता है तो परमेश्वर से वहाँ पे बात करते हैं। कहानी से वित्ती से नहीं है। पिछले 40 साल से मूसा भेड़ बकरियां ही चरा रहा है। पिछले 40 साल से वो आशा में है। पिछले 40 साल से वो प्रार्थना में है। पिछले 40 साल से वो आशा लगाए हुए, प्रभु एक दिन आप मेरी सुनेंगे। विश्वास योग्यता के साथ में 40 साल से चल रहा है, कोई परिवर्तन उसने अपने जीवन में नहीं देखा। उसके बावजूद भी वो विश्वास योग्यता के साथ में वहाँ पे खड़ा हुआ है। एंड अभी जब परमेश्वर उसके पास में आते हैं, एंड अभी जब झाड़ी के द्वारा परमेश्वर से बात कर रहे हैं, झाड़ी से आवाज आई, मूसा मूसा। और मूसा कहते हैं, क्या आज्ञा परमेश्वर? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? इतना समय बीत गया, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, प्रार्थना का उत्तर सिर्फ नहीं मिला, पर हमारे लोग दुख में हैं, हमारे लोग गुलामी में हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आंसुओं में हैं, निराशा में हैं। हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, अभी तक के परिवर्तन निकल के नहीं आया। आपकी प्रतिक्रिया ऐसे समय पे क्या होती है? हाउ डू यू रिएक्ट टू वॉट यू सी एंड वॉट यू हियर? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जो कुछ भी आपके चारों ओर चल रहा होता है? आमीन। एंड परमेश्वर झाड़ी में से कहते हैं, मूसा अपनी जूती उतारो, क्योंकि जहां पे तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है। एंड मूसा अपनी जूती उतार करके परमेश्वर के पास में आ जाते हैं। खूबसूरत वो बातचीत है जो वहाँ पे होती है, आपको मालूम है। एंड मूसा उन बातों को सुन करके परमेश्वर को हाँ बोलता है। हालेलुया। इन तमाम बातों में मूसा के पास में शिकायत की बड़ी लिस्ट। आज तो परमेश्वर मिल गए और आज मैं अपनी सारी बातें, अपना सारा दुख परमेश्वर को बोल दूंगा। नहीं, शिकायत की एक बात वहाँ पे मूसा के मुंह से नहीं निकली। मूसा तैयार है। जिस समय परमेश्वर उससे बात करना मांग रहे थे, मूसा वहाँ पे तैयार पाया गया। जिस समय परमेश्वर मूसा से कुछ चाह रहे थे, मूसा वहाँ पे तैयार पाया गया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है उन चीज़ों के प्रति जो आप देखते हैं, जो आप अनुभव कर रहे होते हैं? अब्राहम और लूत का किस्सा, अच्छे से साथ में आगे बढ़े। अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, लूत भी साथ हो लिया। अब्राहम के साथ में रहते रहते बड़ी आशीष पाली, बहुत कुछ अनुभव कर लिया। अभी सिदोम की वादी दिखाई दे रही है और वो बड़ी मनभावनी लग रही है।
वो बड़ी मनभावनी लग रही है कि परमेश्वर की उपस्थिति अच्छी नहीं लग रही है, परमेश्वर के लोगों के साथ दोस्ती अच्छी नहीं लग रही है, संसार के साथ दोस्ती बड़ी भारी है, संसारिकता के साथ में दोस्ती वो बड़ी भारी है। अब्राहम के साथ चल रहे हैं, ढेर सारी आशीष पा रहे हैं, परमेश्वर अब्राहम को ब्लेस कर रहे हैं और उसके साथ में लूत को भी ब्लेस करें, बहुत सी आशीष उसने प्राप्त कर ली। पर एक दिन सदोम उसको दिखाई दे गया और सदोम की वादी बड़ी अच्छी लग रही थी। परमेश्वर की उपस्थिति पसंद नहीं आ रही है, वचन पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, परमेश्वर की बातों में मन नहीं लग रहा है, कलीसिया में आने में मन नहीं लग रहा है। ये चिन्ह होते हैं मेरे प्रियो दूर जाने के, ये चिन्ह होते हैं। अगर आपके परिवार में कोई जन है जो वचन पढ़ने में जिसका मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब दुष्ट का काम उसके जीवन में शुरू हो गया है। जिसका मन कलीसिया में आने का नहीं कर रहा है, दुष्ट का काम उसके जीवन में शुरू हो चुका है। एंड यदि आप ध्यान नहीं देंगे, कुछ दिनों बाद वो जन हो सकता है बाहर हो। हाउ डू यू रिएक्ट? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब आप सदोम की खूबसूरत वादी देखते हैं? उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? वो जो प्रार्थना का समय है, उस समय किसी की इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, उस समय कुछ और आ गया, आप उस समय क्या करते हैं? वो समय जो हमको परमेश्वर को देना चाहिए, वो समय जो हमको उसकी उपस्थिति में बताना चाहिए, वो समय जो हमको कलीसिया को देना चाहिए, वो समय जो हमको कलीसिया के कामों के लिए देना चाहिए, सिर्फ आराधना करने के लिए नहीं, पर जो कलीसिया के अगर काम होते तो उसके लिए भी हमको खड़े होना चाहिए, उसके लिए भी हमको समय देना चाहिए, वो समय जो हमको परमेश्वर को देना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. यहोशू कहने लगा, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, तो हम तो यहोवा की आराधना करेंगे। हालेलुया, हम तो यहोवा की ही आराधना करेंगे, परमेश्वर के नजदीकी में ही पाए जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू। जिस आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, Isaiah chapter 37 वर्सेस पहले पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ डू यू रिएक्ट? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना जी तब वो अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। जी, जब हिजकिय्याह राजा ने सुना तब अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर जी यहोवा के भवन में गया। यहोवा के भवन में गया। उसने एलयाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था जी और शेबना मंत्री को जी जो याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे जी आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। जी, नाउ व्हाट इज हिजकिय्याह डूइंग हियर? यहाँ पे हिजकिय्याह कुछ देख रहा है, और क्या देख रहा है? ये छोटी मोटी बात नहीं देख रहा है, ये देख रहा है एक बहुत बड़ी सेना ने उसको घेर लिया आकर के। एक बहुत बड़ी सेना ने उसको आके घेर लिया है। जब समझौते की बात हो रही है तो ये विरोधी आकर के कह रहे हम तुमको कुचल डालेंगे। इसके विरोधी इनसे आकर के कह रहे हैं हम लोग तुमको कुचल डालेंगे। बहुत बड़ी दिक्कत इसके सामने आकर के खड़ी हो गई है। एंड इस बहुत बड़ी दिक्कत में से ये बड़ी विजय के साथ में बाहर आता है। कैसे? आपकी प्रतिक्रिया उन समयों में कैसी होती है? जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो कुछ आपके चारों चल रहा है, आपकी प्रतिक्रिया उस मोमेंट में क्या होती है, ये बहुत आवश्यक है। एंड हिजकिय्याह क्या करता है? इसको मालूम है, इसको मालूम है। ये दौड़ करके प्रभु की उपस्थिति में चला जाता है। बड़ी भावना से बात नहीं कर रहा है, संसारिकता के तरीके से बात नहीं कर रहा है, लोगों से चर्चा नहीं कर रहा है, इनसे नहीं पूछा, उनसे नहीं पूछा, आप बताओ आप बताओ आप बताओ हमको क्या करना चाहिए। मीटिंग के ऊपर मीटिंग जो है वो उसने शुरू नहीं कर दी, इससे मिलना उससे मिलना, इससे बात उससे बात नहीं, भावना में नहीं बह रहा है, रो करके खाना पीना नहीं छोड़ दिया, बिल्कुल विलाप में चला गया। अब तो हम मर गए, उल्टी सीधी बातें अपने मुंह से उसने बोलना नहीं शुरू कर दिया। पर क्या कर रहा है? The moment he hears, जैसे इसको पता चला ये बात है, प्रभु की उपस्थिति में चला गया और वहां पे जाके बैठ गया।
और एक और काम उसने किया, और वो ये कि अपने लोगों को उसने परमेश्वर के जन के पास में भेजा कि जाओ और जा करके संदेश उनको जा करके दे दो। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, पहला प्रतिक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और उससे सुने कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर से सुने कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। जो परिस्थिति कह रही है वो आवश्यक नहीं है, जो परमेश्वर कह रहा है वो आवश्यक है। कई बार ऐसी परिस्थिति आपके सामने जीवन में आएगी जो कि आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना से कहीं बड़ी आपको दिखाई देगी। ऐसे समय पे हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, एंड परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ये तो हमको पता है, पर परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे जाते हैं, किस तरीके से हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं? आप देखिए मेरे साथ में हिब्रूज, इब्रानियों का 4 अध्याय 16 पद को। इब्रानियों 4:16, हिब्रूज 4:16। इसलिए आओ जी हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जी हियाव बांध कर चलें जी, कि हम पर दया हो, आमेन। इसलिए जी और वो अनुग्रह पाएं जी, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमेन, हालेलुया। सच ए ब्यूटीफुल वर्स, कितनी खूबसूरती पद है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसलिए आओ इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के हम निकट अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। हियाव बांध के चले, विथ कॉन्फिडेंस, भरोसे के साथ में। अनुग्रह के सिंहासन के पास में आपको कैसे आना है? हियाव के साथ में। हमारी सुन ली जाएगी, आमेन, हालेलुया। हमारी सुन ली जाएगी, हालेलुया, क्योंकि हमारा रिश्ता है हमारे परमेश्वर के साथ में, आमेन। उसने सबूत दिया है इस बात का, और सबूत है वो क्रूस का निशान जो कि हमारे जीवन में, हमारे पास में, हमारे साथ में रहता है। ये क्रूस इस बात का निशान है कि यस वो कर देगा आपके लिए, हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख जब आप आए तो बड़े हियाव के साथ में आइए, डर के साथ में नहीं, आंसू के साथ में नहीं, निराशा के साथ में नहीं, पता नहीं सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, हम परिवर्तन को देखेंगे कि हम नहीं देखेंगे, सही होगा या गलत होगा। हियाव के साथ में आए, आमेन। क्या लिखा हुआ है कि हम पे? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जी हियाव बांध कर चलें जी, कि हम पर दया हो, हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाएं और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता जो करे। आवश्यकता के समय आपकी सहायता करे। वो अनुग्रह जो आवश्यकता के समय में आपकी सहायता कर सकता है। कई बार हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम हियाव के साथ में उसके पास में नहीं आते। वैसे में लिखा हुआ है, जब तुम आग में से होकर गुजरोगे तो तुमको नहीं जलाएगी, जब तुम पानी में से गुजरोगे तो तुमको नहीं डुबोएगा। हमको अनुग्रह चाहिए। कई बार परमेश्वर हमको दिक्कतों से बचा लेंगे, कई बार उन दिक्कतों में से हमको हो करके जाना पड़ता है। उन दिक्कतों के बीच में जरूरी है कि हम उस अनुग्रह को प्राप्त करने पाए जो कि आवश्यकता के लिए हमारे लिए जरूरी है। एंड ये कब प्राप्त करते हैं? जब आप उसकी उपस्थिति में जाके खड़े होते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे मालूम है कि आपका फजल मेरे साथ में है, आपका अनुग्रह मेरे साथ में है। मुझे मालूम है ये आंधी चल रही है, ये तूफान चल रहा है, पर मुझे मालूम है ये मेरी हानि के लिए नहीं है, ये मेरी विजय के लिए। एवरी टाइम दुष्ट हमको सामने दिखाई देता है, एवरी टाइम हमको दुश्मन सामने दिखाई देता है, ये पल होता है कि आप दूसरे स्तर के ऊपर चले जाइए। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप देख नहीं रहे हैं क्या हम डूबे जा रहे हैं? हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लॉर्ड डोंट यू सी, आप देख नहीं रहे हम डूबे जा रहे हैं। नहीं, आप परमेश्वर के सम्मुख आए और कहें प्रभु मुझे मालूम है आप मेरे साथ में हैं। प्रभु आज आंधी जो चल रही है वो कल से ज्यादा है। जो कल चल रही थी हमने प्रार्थना की थी आपसे, पर आज आंधी बढ़ गई है, पर हमको मालूम है आप हमारे साथ में हैं। एंड यदि कल ये और भी कस के बढ़ जाएगी तो भी हमको मालूम है कि आप हमारे साथ में हैं और हमारी हानि होने नहीं जा रही है। प्रिय, मैं चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के पास में आए,
बड़े हियाव के साथ में आइए, क्योंकि वो हमारी सुन लेता है। हालेलुया चर्च, आप सुन रहे हैं? हाँ, हम जब उसके पास में आए तो बड़े हियाव के साथ में आए, प्रभु आप मेरे साथ में हैं, प्रभु आप मेरे साथ में हैं। चाहे आंधी कितना कुछ क्यों नहीं कहे, चाहे घोर अंधकार मुझे कुछ क्यों ना कहे, चाहे डॉक्टर की रिपोर्ट मुझसे कुछ क्यों ना कहे, चाहे गंभीर परिस्थितियां मुझसे कुछ क्यों ना कहे, चाहे संसार मुझसे कुछ क्यों ना कहे, मुझे मालूम है परमेश्वर आप मेरे साथ में हैं और आप मुझे नहीं छोड़ेंगे और आप मुझे नहीं त्यागेंगे। आमीन। और प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे बल दें ताकि मैं इस तूफान में विजय को प्राप्त करने पाऊं। आमीन। यदि ये तूफान 1 घंटे में खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, पर अगर 4 घंटे और भी चले तो आप मुझे हियाव दें कि मैं स्थिरता के साथ में इसमें खड़ा रहने पाऊं। हालेलुया। आप अपनी परिस्थितियों में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, जो कुछ आपके चारों ओर चल रहा है, हाउ डू यू रिएक्ट? 10वां अध्याय 19वां पद, इब्रानियों की पुस्तक 10:19। इसलिए हे भाइयों, इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में जी प्रवेश करने का हियाव हो गया है। जी। नाउ क्या लिखा हुआ है? जब हमको यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग में पवित्रस्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यीशु के लहू के द्वारा हम उस पवित्रस्थान में हियाव के साथ में जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा अब हम उस पवित्रस्थान में हियाव के साथ में जाते हैं। अब आप जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो आप एक दुष्ट पापी के ऐसे से नहीं जाते हैं, अभी आप पुत्र के और पुत्र की पहचान में जाते हैं। Now when you walk into his presence, मेरे प्रियो इन बातों से बाहर निकलिए। हम तो दुष्ट पापी हैं, हम तो पापी मनुष्य हैं। आप पापी मनुष्य हुआ करते थे, अभी आप उसके पुत्र और अभी आप उसकी पुत्रियां हैं और अभी वो आपका बाप है। आमीन। कल वो न्याय के सिंहासन में बैठा हुआ, राजदंड को लिया हुआ न्यायक था, पर आज वो आपका पिता हो गया है। अपने आप को एक पापी, एक बिल्कुल कचड़े के तरीके से अपने आप को मत देखें। जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं, आप ऐसे देखें कि एक बेटा, एक बेटी अपने पिता के पास में जा रहा है। आमीन। यीशु के लहू के द्वारा अब हमको पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव है। हालेलुया, हालेलुया। 2 तिमोथी पहला अध्याय 12वां पद, 2 Timothy chapter 1 verse 12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ जी, पर लजाता नहीं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं इसको जानता हूँ और मुझे निश्चय है और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? इस कारण इन दुखों को भी मैं उठाता हूँ पर लजाता नहीं। पर लजाता नहीं। प्रभु ये क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया आपने, इस मार्ग से आप हमको क्यों लेके गए, ये वाली बात हमारे जीवन में क्यों है, वो वाली बात हमारे जीवन में क्यों है। प्रभु जिस मार्ग से आप हमको लेके गए वो बेस्ट वे था हमारे लिए, वो उत्तम मार्ग था हमारे लिए। जिस मार्ग से आप हमको लेके गए वो ही उत्तम मार्ग हमारे लिए था। इसलिए हम लज्जित नहीं हैं और हम शिकायत के साथ में आपके पास में हम नहीं आए, क्योंकि हम जानते हैं हमने किसके ऊपर विश्वास किया है और हमको मालूम है कि वो थामे हुए है। हमें मालूम है कि हमने किसके ऊपर विश्वास किया है और वो थामे हुए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, बड़े हियाव के साथ में आइए। आमीन। बड़े हियाव के साथ में आइए, जैसे अपने पिता के साथ में पेश आते हैं।
जैसे अपनी माँ के साथ में पेश आते हैं, जैसे अपने हम घर में रहते हैं, जो कुछ हमारे घर में है वो सब कुछ हमारा होता है, वो उतना ही हमारा होता है जितना हमारे माँ बाप का होता है। Amen? हम ये नहीं सोचते अरे ये मिठाई तो पापा लेकर के आए थे, ये मिठाई पापा हमारे लेके आए थे। Amen? ये फल पापा लेके आए, मम्मी लेके आए, ना ना ना, ये घर के हैं तो ये हमारे हैं। ओके जब आप उसकी उपस्थिति में जाए, मैं चाहता हूँ आपका हियाव बढ़ने पाए, आपका विश्वास बढ़ने पाए, प्रभु की उपस्थिति में बड़े हियाव के साथ में आ जाइए। हालेलुया। अय्यूब उसका 19वां अध्याय, जॉब चैप्टर 19 वर्सेस 25 to 27, 25 से 27, 19 अय्यूब 19 25 से 27। मुझे तो निश्चय है, मुझको तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए। क्या आपको निश्चय है कि वो बचा लेगा? इसलिए सब लोग हाथ उठा रहे, मत उठाइएगा। क्या निश्चय है? हाँ, परमेश्वर आप मेरे साथ में हैं और मेरी हानि होने की नहीं। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई, Lord is my shepherd and I shall not want. मुझे ये निश्चय है। मेरे प्रिय, मैं आपसे चाहता हूं कि आप उस जगह के पर आ जाइए जहां पे आपको ये निश्चय हो जाए कि वो आपके साथ में है और वो आपको संभाले हुए है। आमेन, हालेलुया। मुझे तो ये निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी जी, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा जी, और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। आमेन, 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 हालेलुया। बहुत कुछ हम देखते हैं, बहुत कुछ हम अनुभव कर रहे होते हैं, बहुत कुछ हम सुन रहे होते हैं, बहुत कुछ हमारे चारों ओर चल रहा होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर का जन होने की हैसियत से आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? हाउ डू यू रिएक्ट? हाउ डू यू रिएक्ट टू वॉट इज हैपनिंग अराउंड यू? जो कुछ आपके चारों ओर चल रहा होता है, आप उसके प्रति कैसे पेश आते हैं? आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ चल रहा है उसको सुने और उसको सुन करके परमेश्वर के सामने लेके आए। प्रभु, मैंने ये सुना है, आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, मैंने ये देखा है, आप क्या कह रहे हैं? प्रभु, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं? आप हमको बताएं इस बात को। परमेश्वर के पास में आए और उससे अपनी बातों को कह दें। हिजकिय्याह ने 2 काम किए। पहला काम ये किया कि उसने परमेश्वर की उपस्थिति में किया, और दूसरा काम उसने ये किया कि उसने अपने लोगों को जल्दी से परमेश्वर के जन के पास में भेज दिया। जल्दी से उसने अपने लोगों को परमेश्वर के जन के पास से भेज दिया, यशायाह के पास से भेज दिया। यशायाह, ऐसा ऐसा हुआ है, प्लीज प्रे फॉर अस, हमारे लिए प्रार्थना करें। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत आवश्यक है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, एंड बहुत आवश्यक है परमेश्वर के लोगों के पास में जाना। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, अगर आपके पास में दिक्कत है, परमेश्वर के पास में जाएं, एंड उसके बाद में आप परमेश्वर के लोगों के पास में आएं और आप उनसे उन बातों को कहें ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करने पाए। अभी समय कम है हमारे पास में, नहीं तो मैं आपको पढ़वाता कि देखिए हिजकिय्याह चीजों को कैसे देखता था एंड यशायाह ने चीजों को कैसे देखा। हिजकिय्याह, आप घर पे जाके पढ़िएगा, इन्हीं 7 पदों में ऐसा लिखा हुआ है। जब हिजकिय्याह भेजता है अपने लोगों को तो क्या कह कर भेजता है? इनफैक्ट पढ़ दीजिए 30वें पद में क्या लिखा हुआ है, अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। उन्होंने उससे कहा, जी, हिजकिय्याह यूं कहता है, हिजकिय्याह यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। संकट का दिन है। हिजकिय्याह लोगों को भेजता है, जाके शायद से कह दो आज का दिन बड़े संकट का दिन है और उलाहने और निंदा का दिन है, उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जनने का बल न रहा। इतना ऐसा दिन है।
कई बार जब हम चीज़ों को देखते हैं हमको ऐसा दिखाई दे रहा होता है, पर जब हम परमेश्वर के जन के पास में जाते हैं, प्रभु का जन आपसे परमेश्वर के वचन की बातें करेगा। एंड परमेश्वर का जन क्या रिप्लाई देता है? 6-7 पद को देखें, यशायाह ने क्या उत्तर दिया। तब यशायाह ने उनसे कहा, यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जो वचन तूने सुने हैं उनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, जी, उनके कारण मत डर, उनके कारण मत डर। सुन मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जी, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, जी, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। जी, आमेन। यू नो, आप जब चीज़ों को देख रहे होते हैं, आपका देखने का तरीका अलग होता है। प्रभु, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़े संकट का दिन है, ये तो बड़ी निंदा का दिन है, ये तो बड़े उलाहने का दिन है। When you approach the man of God, परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन के साथ में आपके पास में आता है और वो कहता है यहोवा जीवित है और वो आपको संभाल लेगा। और ये निंदा का दिन नहीं है, ये डरने का दिन नहीं है, ये बड़े विजय का दिन है। तुमको इस युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परमेश्वर तुम्हारे साथ में खड़े हैं। और मैं एक दूत को भेजूंगा और ये कुछ आवाज को सुन करके ये वापस चला जाएगा और अपने महल में ये मार दिया जाएगा। कई बार हम परमेश्वर के लोगों के पास में अपनी बातों को आकर के नहीं कहते। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को देखा है। कई बार जब हम थोड़ा चलते चलते थोड़ा समय हो जाता है, फिर अपनी बातों को शेयर करना हम बंद कर देते हैं, उन चीज़ों को आके शेयर नहीं कर रहे होते। स्पीक टू योर लीडर्स, अपने अगुओं के पास में आकर के उनसे बातचीत करें। हमारी बातें शायद आपके कान को हमेशा अच्छी ना लगें, पर वो आपके भविष्य के लिए हमेशा अच्छी होंगी। हमारी बातें शायद हम आपके कान की खुजली ना मिटा पाएं, आपसे वो मीठी बातें ना कर पाएं जिनकी आपको आवश्यकता है, पर हम आपसे वो बातें ज़रूर करेंगे जो कि आपके जीवन के लिए आवश्यक होंगी। कम टू योर लीडर्स, अपने अगुओं से आकर के आप बात करें। आमीन, हालेलुया। और आपके अगुए आपके जीवन में उन बातों को लेके आएंगे जो ज़रूरी है। लूका उसका 10वां अध्याय और 16 पद में क्या लिखा हुआ है? लूक चैप्टर 10 वर्स 16, जो तुम्हारी सुनता है जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, वो मेरी सुनता है, मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता जो है तुमको तुझ जानता है वह मुझे तुच्छ वो जानता मुझे है, तो जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता जो है मुझे तो जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। मेरे ख्याल से हम सब समझदार हैं। यदि कोई समझदार नहीं है तो आप अपना हाथ उठा ले, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिछले हफ्ते की बात है, संडे का दिन था, आराधना खत्म हुई, वचन मैंने दिया। वचन देने के बाद में जैसे मैं लोगों से मिल रहा था, एक जन सामने आए और मेरे मन में एक बात आई और मैंने उनसे कह दिया, मैंने उनसे कहा इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। एंड कुछ बातें परिवार में चल रही थी, मुझे नहीं पता था, मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कुछ है। पर जो बात मुझ तक के पहुंची और वो मैंने अगले जन को पहुंचा दी। आमीन। ज़रूरी है कि आपके रिश्ते आपके अगुओं के साथ में खूबसूरत होने पाएँ। आमीन। और होने पाए कि हम इस काम को बड़े आनंद के साथ में करने पाए, दुख उठा करके बड़ी ठंडी सांसों के साथ में हम इस काम को ना करें, क्योंकि उसमें आपको लिए फ़ायदा नहीं है। आमीन। जब आप उस मार्ग पे चले जाते हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे होते हैं आपके अगुए आपके लिए, बहुत प्रार्थना कर रही होती है कलीसिया आपके लिए, बहुत प्रार्थना कर रही होती है टीम आपके लिए। आप वापस आ जाइए, आप वापस आ जाइए। कम परमेश्वर के पास में आए, परमेश्वर के जन के पास में आए एंड सुने आपसे क्या कहा जा रहा है, एंड इट विल बी बेटर फॉर यू, और ये आपके लिए उत्तम होगा। हालेलुया। सारपत की विधवा को परमेश्वर स्वर्ग से भी आशीष दे सकते थे, पर यह जरूरी था कि एलिया उसके पास में जाए
और वो एलिया की बात को मानने पाए ताकि आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, समय हमारे पास में कम है, हम जल्दी से खत्म करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करेंगे।